बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 है प्रश्नावली 6.5 का। निम्नलिखित दिए गए फलन, जो हमें फलन दिए गए होंगे, फंक्शंस दिए गए होंगे, उनके हमसे कह रहा है कि उच्चतम मान, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, निम्नतम मान यदि कोई हो तो हमें क्या करना है, उसको फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। देखिए पहला फंक्शन हमारा एफ एक्स बराबर मॉड एक्स प्लस 2 माइनस 1। सेकेंड फंक्शन है जी एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1 प्लस 3। थर्ड फंक्शन है एच एक्स साइन 2x प्लस 5। और फोर्थ फंक्शन है एफ एक्स साइन 4x प्लस 3। और लास्ट फंक्शन है एच एक्स एक्स प्लस 1, जहाँ पर हमें दिया है एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 से 1। तो फर्स्ट फंक्शन देखिए मॉड एक्स प्लस 2 माइनस 1 है। तो आप ये जानते हैं कि ये एक मापांक फलन है, ठीक है। तो इसका आप महत्तम मान, क्योंकि मॉड एक्स प्लस 2 की वैल्यू जो होगी वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब पॉजिटिव होगी। तो इसका आप अधिकतम या मान, यानी कि इसका महत्तम मान आप पता नहीं कर सकते, महत्तम मान कितना होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ 1 रखेंगे तो 1 + 2 3, अगर आप 2 रखेंगे तो 2 + 2 4, 3 रखेंगे तो 3 + 2 5, तो ये बढ़ता चले जाएगा। तो आप इसका अधिकतम मान का पता नहीं कर सकते कि कितना होगा, ठीक है। और अगर आप नेगेटिव वैल्यू भी रखते हैं, मान लीजिए, तो यहाँ पर अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो -1 + 2 यानी कि 1, -2 + 2 0, या -3 + 2 -1, और मॉड की वजह से -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इसी प्रकार -100 रख के देख लीजिए, तो -100 अगर हम रख के देखते हैं और +2, तो ये हमारा आता है -98, और ये मॉड होने की वजह से ये क्या हो गया, +98। तो इसका आप अधिकतम मान बता ही नहीं सकते कितना होगा, लेकिन आप इसका न्यूनतम मान जरूर जानते हैं। तो इसका न्यूनतम मान इट कैन नॉट बी इक्वल्स टू नेगेटिव वैल्यू, ये कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये मॉड में। तो इसके न्यूनतम मान कितना होगा, न्यूनतम मान होगा 0। ये इसका क्या होगा, न्यूनतम मान। तो इसका न्यूनतम मान का आप पता कर सकते हैं, लेकिन आप इसके महत्तम मान, अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू का पता नहीं कर सकते। तो अब हम क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से, बिकॉज मॉड एक्स प्लस 2 का न्यूनतम मान, इसका न्यूनतम मान जो है, निम्नतम मान जो है वो कितना है, 0 है। इसलिए सो फलन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स प्लस 2 माइनस 1 का न्यूनतम मान तो कितना आ जाएगा, एफ एक्स बराबर, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, न्यूनतम मान इसका 0 -1, तो इसका न्यूनतम मान कितना आ गया, -1, ठीक है। इसके बाद देखिए ध्यान से, सेकंड पार्ट हमारा है जी एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1 प्लस 3। तो सेकंड पार्ट देखिए, जी एक्स माइनस का मॉड एक्स प्लस 1 प्लस 3। अब आप ध्यान से देखिए माइनस के मॉड एक्स प्लस 1 को, ठीक है, रफ में देखिए, माइनस का मॉड एक्स प्लस 1, देखिए इसकी वैल्यू जो है, ये बाहर तो माइनस है, और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, या तो पॉजिटिव हो या 0 होगी। तो प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी कि आप इसकी जो भी वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव आनी है, क्योंकि मॉड है, मॉड की ऐसे क्या आनी है, पॉजिटिव आनी है, लेकिन बाहर क्या लगा है, माइनस लगा है। तो इसी प्रकार इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव वैल्यू में आप कुछ, जैसे एक्स की जगह में अगर 100 लिखता हूँ, 100 + 1, तो -101 और माइनस का 101, ठीक है। तो ये नेगेटिव वैल्यू क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, यानी कि आप इसको पता ही नहीं कर सकते कि इसका न्यूनतम मान कितना होगा। लेकिन माइनस मॉड एक्स प्लस 1 का अधिकतम मान कितना होगा, माइनस वाला, वो कितना होगा, 0। माइनस मॉड एक्स प्लस 1 का अधिकतम मान कितना होगा, 0। कैसे होगा कि अगर आप एक्स की जगह -1 रख दें और +1, तो ये आ गया माइनस, और इसके अंदर कितना गया, 0। तो मॉड 0 तो कितना हो गया, 0। तो 0 बराबर 0, यानी कि इसकी जो कौन सी वैल्यू, अधिकतम मान इसका 0 होगा, महत्तम मान इसका कितना होगा, 0। लेकिन आप इसकी नेगेटिव वैल्यू पता नहीं कर सकते, क्योंकि वो बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी नेगेटिव वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। तो क्या लिखेंगे, बिकॉज माइनस मॉड एक्स प्लस 1 का न्यूनतम मान, कौन सा मान, मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम मान कितना है, 0 है।
इसलिए फलन gx बराबर माइनस मॉड x प्लस 1 प्लस 3 का न्यूनतम मान बराबर मिनिमम वैल्यू बराबर, ये तो 0 हो गई और प्लस 3 तो बराबर कितना आ गया 3। इसकी न्यूनतम वैल्यू कितनी आ गई 3, क्योंकि आप इसकी कौन सी वैल्यू जान पा रहे हैं, न्यूनतम वैल्यू जान पा रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड पार्ट आता है। जो थर्ड पार्ट है बच्चों हमारा वो है एच एक्स इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 5। ओके, अब आप इसमें ध्यान दीजिए कि ये हमारा साइन 2x है, ये हमारा क्या है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो स्थिर रहेगा, इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आप जानते हैं कि बिकॉज चूंकि साइन 2x की जो रेंज है, रेंज का मतलब परिसर, परिसर जो है वो क्लोज इंटरवल -1 से +1 है। कहने का मतलब है कि साइन 2x का न्यूनतम मान तो -1 होता है और अधिकतम मान कितना होता है +1, यानी कि साइन 2x का इससे छोटा मान नहीं होता साइन का, और इससे बड़ा मान भी नहीं होता। ठीक है, तो इसकी जो रेंज है साइन x की जो रेंज है, साइन 2x ही नहीं, साइन x की जो रेंज होती है वो -1 से +1 है। अगर ये 2x है तब भी इतनी होगी, 3x है तब भी इतनी होगी, यानी कि ये कोण कितना भी बड़ा हो जाए या कितना भी छोटा हो जाए, लेकिन इसकी जो रेंज होगी साइन वाले फलन की वो -1 से लेकर +1 तक ही होगी। तो लिखिए, चूंकि साइन 2x का न्यूनतम मान कितना होगा, देखिए इसके परिसर से -1, इसलिए फलन एच एक्स बराबर साइन 2x प्लस 5 का न्यूनतम मान बराबर कितना होगा, साइन 2x के लिए -1 प्लस 5 बराबर 4, तो इसका न्यूनतम मान कितना होगा 4। ठीक है, अब लिखो बिकॉज साइन 2x का महत्तम मान, साइन 2x का महत्तम मान कितना होता है, आप जानते हैं इसकी रेंज -1 से +1 होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी +1 तक, तो इसके मैक्सिमम वैल्यू +1 है, इसलिए सो फलन एच एक्स बराबर साइन 2x प्लस 5 का महत्तम मैक्सिमम वैल्यू, महत्तम मान, तो कितनी होगी वो, प्लस का 1 और प्लस 5 तो कांस्टेंट है, प्लस का 6। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। और इसी प्रकार इसका फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट हमारे पास है इसका एफ एक्स बराबर मॉड साइन 4x प्लस 3। तो वही क्वेश्चन है, बिकॉज चूंकि साइन 4x का न्यूनतम मान, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम वैल्यू कितनी है -1 है, इस सो फलन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 4x प्लस 3 का न्यूनतम मान बराबर मॉड, ये आ गया कितना -1 प्लस 3, तो कितना आ गया मॉड के अंदर 2 और बराबर 2, न्यूनतम वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, बिकॉज साइन 4x का महत्तम मान, आप जानते हैं चाहे 4x हो जाए, चाहे 6x हो जाए, चाहे 8x हो जाए, का महत्तम मान कितना होगा, बराबर +1 है, इसलिए फलन क्या, फलन एफ एक्स बराबर साइन 4x प्लस 3, फलन एफ एक्स बराबर मॉड साइन 4x प्लस 3 का महत्तम मान बराबर मॉड 1 प्लस 3 बराबर मॉड 4 और
अब मॉड 4 की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो इसका महत्तम मान अगर आप देख रहे हैं तो वो तो 4 है, और न्यूनतम मान कितना है, न्यूनतम मान 2 है, न्यूनतम मान 2 है और महत्तम मान 4 है। अब लास्ट इसका पार्ट आता है, और लास्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट। देखिए एच एक्स बराबर एक्स प्लस 1 और x बिलोंग्स टू -1 से लेकर +1, यानी कि इसके डोमेन में -1 से +1 तक की वैल्यूज़ हैं। -1 और +1 शामिल नहीं है, -1 और +1 के बीच की वैल्यूज़ हैं। तो अगर आप इसका देखें तो आप x की वैल्यू रख सकते हैं, वो -1 और +1 के बीच की रख सकते हैं। तो ये एक वर्तमान फलन कैसे है, एक वर्तमान फलन देखिए डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया h डैश x बराबर 1 + 0, यानी कि 1 आया। अब 1 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया h डैश एक्स के लिए, बिकॉज h डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसलिए फलन एच एक्स एक वर्धमान फलन है। अगर ये वर्धमान फलन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, वर्धमान फलन का मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर ये एक वर्धमान फलन है, इसलिए फलन f ना तो उच्चिष्ट होगा ना निम्निष्ट होगा, क्योंकि ये तो एक निरंतर वर्धमान फलन हो गया ना सीधे। तो ये ना तो उच्चिष्ट होगा और ना ही निम्न। फलन f ना तो उच्चतम है और ना ही निम्नतम है, ना तो ये उच्चतम होगा और ना ही निम्नतम है। तो आपको समझ में आ गए होंगे ये सारे के सारे पार्ट्स।